जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा हलवाई था। वो अपने पंखों से असली दूध की मिठाइयाँ बनाया करता था, इसीलिए उसकी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनती थी। पूरे जंगल के पक्षी उसकी मिठाइयाँ बहुत पसंद करते थे। वो बड़ी ही मेहनत करता था। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ गौरी कौवी भी रहा करती थी। वो हमेशा उसे शादी करने को कहा करती थी, लेकिन कालू कौवे के पास इतना समय ही नहीं होता कि वो शादी के बारे में सोचे। कालू बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब तो तू अपना घर बसा ले बेटा। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तेरी देखभाल और इस घर को संभालने वाली आ जाए, तो मैं चैन से अपनी आंखें बंद कर लूँ। अरे माँ, तुम कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ठीक है माँ, मैं शादी के बारे में सोचूंगा। एक दिन कालू कौवे की माँ का देहांत हो जाता है। माँ तुम क्यों चली गई? अब मैं अकेले कैसे रहूँगा? तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है भी तो नहीं मेरा। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कालू कौवा अकेला ही रह जाता है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, ना घर में और ना ही मिठाइयाँ बनाने में, जिसकी वजह से बहुत सारे पक्षी वापस लौट जाते। एक दिन कालू कौवा अकेले में कुछ बड़बड़ा रहा था। माँ, तुम ठीक कहती थी। अब मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा आ जाते हैं। इस परेशानी का सिर्फ एक ही इलाज है। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ कालू भैया, ये ठीक कह रहे हैं। अब तो अपना घर बसा लो। ये तो एकदम सही कहा तुमने टूनी चिड़िया। कालू भैया को शादी कर लेनी चाहिए। हाँ कालू भाई, आखिर कब तक तुम यूं अकेले रहोगे? घर में आने की कोई तो वजह होनी चाहिए ना। और जब भाभी जी आएंगी तब पूरा घर संभाल लेंगी, और फिर बच्चे होंगे तो तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। शायद आप सभी ठीक कह रहे हो दोस्तों। मुझे शादी कर लेनी चाहिए। माँ भी मुझे यही कहते कहते चली गई। काश मैंने उनकी बात मान ली होती। अभी देर नहीं हुई है। मैं एक कौवी को जानता हूँ। तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छी रहेगी। कहो तो शादी की बात चलाऊं? ठीक है मिट्ठू भैया, आप लोग जैसा ठीक समझे। मिट्ठू तोते ने कालू कौवे को सुंदर सी सुंदरी कौवी से मिला दिया। पहली ही नज़र में कालू कौवे को सुंदरी कौवी पसंद आ गई और सुंदरी कौवी को कालू। शादी तय हो जाती है। चलिए, अब कालू भैया की शादी तय हो गई है। मैं सोच रही थी कि हम सभी पड़ोसी पक्षी मिलकर कालू भैया की शादी बड़े ही धूमधाम से करें, ताकि उन्हें अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। सही कहा तुमने। हम सभी मिलकर सारी रस्में करेंगे। पहले हल्दी, फिर मेहंदी, फिर बारात लेकर जाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा कालू भैया को। टुन्नू चिड़े ने कालू कौवे की शादी के कार्ड पूरे जंगल में बांट दिए। हल्दी मेहंदी की सारी रस्में निभाई और धूमधाम से कालू कौवे की शादी सुंदरी कौवे से हो जाती है। 2 दिनों बाद, अरे उठो सुंदरी, तुम कितना सोती हो? मैं दुकान जा रहा हूँ, नहीं तो मिठाइयाँ बनाने में देर हो जाएगी। तुम घर का काम खत्म करके खाना बना लेना। और वो चला जाता है। सुंदरी कौवी बहुत ही आलसी थी। वो कोई काम नहीं करना चाहती थी।
फिर भी जैसे तैसे उसने खाना बना लिया और खाकर सो जाती है। जब कालू कौवा दुकान से आया तो उसने कालू कौवे को खाना दिया। ये लीजिए कालू जी, मैं आपके लिए खाना ले आई। अरे वाह सुंदरी, मुझे बहुत भूख लगी थी। जैसे ही कालू कौवे ने खाना खाया, आथो, ये कैसा खाना बनाया है तुमने सुंदरी कौवी? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या? नहीं कालू जी, मैंने कभी खाना नहीं बनाया, हमेशा माँ ही खाना बनाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो गया? अब मैं दुकान संभालूं या घर? अरे सुंदरी, आज तुमने फिर से सब्जी में नमक नहीं डाला ना? ओहो कालू जी, लगता है मैं भूल गई। सुंदरी, मैंने तुमसे शादी की ताकि तुम मेरा घर संभाल लो, लेकिन तुमको तो कुछ भी नहीं आता, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मैंने तो सोचा था कि धीरे धीरे तुम सीख जाओगी, लेकिन तुम्हारा तो मन ही नहीं है। सुनो कालू जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई काम वाली बाई नहीं। मैं अपनी माँ के घर तो कोई काम भी नहीं करती थी, तो मुझे आदत नहीं है इतना काम करने की। ठीक है, तो एक काम करो, आज के बाद तुम अपनी माँ के घर ही जाकर रहो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। घमंडी सुंदरी कौवी अपने मायके चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मैं कभी भी उस कालू के घर नहीं जाऊंगी। मुझे वहाँ सारा काम करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है। तभी सुंदरी कौवी की भाभी बोलती है कि हा, वापस नहीं जाऊंगी तो क्या जिंदगी भर हमारी छाती पर बोझ बनकर पड़ी रहोगी? कान खोलकर सुन लो ननद जी, अगर यहाँ रहना है तो सारा काम करना पड़ेगा। पहले की तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी। और आप भी सुन लीजिए सासू जी, अगर आपने इनका साथ दिया तो आपको भी इस घर से जाना पड़ेगा। आई बड़ी। अरे सुंदरी, तू क्यों इस बुढ़ापे में मुझे दर दर की ठोकरें खिलाना चाहती है? अब तेरी शादी हो गई है, अब हमारा पीछा छोड़, जाकर अपने घर की जिम्मेदारी संभाल, फिर तुझे समझ आएगा कि घर कैसे चलता है। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, समझी? सुंदरी कौवी को झटका सा लगता है। उसे समझ आ जाता है कि मायके से अब उसका हुक्का पानी खत्म हो गया है। वो शाम तक सोचती रही और कालू कौवे के घर वापस आ जाती है। फिर उससे माफ़ी मांगती है। कालू जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, मुझे इस घर में रहने दीजिए। सुंदरी, ये घर तुम्हारा भी है, तुम्हें ही इस घर को संभालना है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं अकेला क्या करूँगा? नहीं कालू जी, आप अकेले नहीं हैं, मुझे समझ आ गया है कि मेरा असली घर यही है, माँ का घर नहीं। सुंदरी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, मैं तुम्हें अच्छा खाना बनाना सिखा देता हूँ। उस दिन के बाद सुंदरी और कालू साथ साथ खाना बनाते, साथ साथ अपना घर संभालते और साथ ही साथ अपनी मिठाइयों की दुकान भी चलाते। सुंदरी कौवी अब कालू कौवे के कामों में उसका हाथ बटाती।